पहले श्लोक में बताया गया कि कौन सा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म नहीं करता है। हम कर्म कर रहे हैं परंतु मानो कर्म करता भी है और करते हुए भी वह कर्म उसके प्रति आसक्त नहीं होता, वह नहीं कर्म कर रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि दो प्रकार के कर्म हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। कर्म ही व्यक्ति को बंधन में डालता है, कर्म ही व्यक्ति को मुक्त करता है और उस कर्म के साथ मन का संबंध होता है। इसलिए कहा कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। मन ही मनुष्य का जो है बंधन का भी कारण है, कॉज है, और मुक्ति का भी कारण है, कॉज है। तो मन का संबंध कर्म के साथ होता है। कर्म व्यक्ति कैसे करता है? आत्मा में जब आत्मा बुद्धि के द्वारा किसी भी चीज को एकत्रित करता है और फिर उस मन के साथ जोड़ देता है। आत्मा का संबंध बुद्धि के साथ, बुद्धि का संबंध मन के साथ, मन का संबंध इंद्रियों के साथ, सेंसेस के साथ, और सेंसेस के साथ सेंसेस का जो संबंध है विषयों के साथ होता है, तभी व्यक्ति कर्म करता है। तो जब कामना सहित, डिजायर सहित, फल की इच्छा के साथ जब कर्मों को करता है तो वह कर्म व्यक्ति को बंधन में डालता है। और जब फल को छोड़ करके विदाउट अटैचमेंट के साथ यदि कर्मों को करता है तो वह व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म नहीं करता, अर्थात फिर कर्म बंधन में नहीं डालता है। तो कौन व्यक्ति अनासक्त हो सकता है? कौन व्यक्ति जो है विदाउट अटैचमेंट के साथ कर्मों को कर सकता है? तो इसमें दिया नित्य तृप्त, जो सदा तृप्त रहता है, जो सदा आनंदित रहता है। आनंदित कैसे होगा? योगाभ्यास के माध्यम से। वेदाध्ययन, वेद का अध्ययन और योगाभ्यास, इसके माध्यम से ईश्वर को जब व्यक्ति प्राप्त करता है, ईश्वर में जब लीन होता है, ईश्वर की जब भक्ति करता है, तभी व्यक्ति जो है फल कर्म करता हुआ भी फल की चाह नहीं करता है। बिना भगवान की भक्ति किए, बिना ईश्वर का भक्ति किए यदि कोई भी चाहे कि हम जो है अनासक्त होकर के विदाउट अटैचमेंट के साथ कर्मों को करे तो नहीं कर सकता। वो स्वभाव होगा ही नहीं, ऐसा उसका विचार होगा ही नहीं। इसलिए यहां पर कहा कि नित्य तृप्त, जो सदा तृप्त रहता है, जो सदा परमात्मा के आनंद में योगाभ्यास के माध्यम से आनंदित रहता है, और फिर निराश्रय, संसार के चीज जो भी है उसके आश्रित न होकर के परमात्मा के प्रति आश्रित होता है, तभी वह कर्म का जो फल है उससे असंग हो जाता है, कर्म के फल से अनासक्त हो जाता है। और ऐसा करके जब वह कर्म में प्रवृत्त होता है तो प्रवृत्त होता हुआ भी प्रवृत्त नहीं होता। ये पिछले में कहा गया। अब आगे बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति पाप नहीं करता है। किल्बिषम, वह किल्बिष को, पाप को वह प्राप्त नहीं करता है, वह दोष से युक्त नहीं होता है। कौन सा व्यक्ति? तो बताया, सबसे पहले विशेषण बताया निराशी। सबसे पहला क्या है? निराशी। ये श्लोक सभी मिलकर के पढ़ें। बोले निराशीर्यत चित्तात्मा, निराशीर्यत चित्तात्मा, त्यक्त सर्व परिग्रह, त्यक्त सर्व परिग्रह, शारीरं केवलं कर्म, शारीरं केवलं कर्म, कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। व्यक्ति कर्म करता है तभी तो दोष होता है, तभी तो पाप भी होता है, तभी तो पुण्य भी होता है। कर्म ही मुख्य है। तो व्यक्ति कर्म करता हुआ भी दोष को कब प्राप्त नहीं होता है? बोलते निराशी। निराशी कहा जिसके अंदर से सभी प्रकार की आशाएं समाप्त हो गई। व्यक्ति आशा के साथ जब किसी कर्मों को करता है तब वह दोष से युक्त होगा ही, वह फिर पाप और पुण्य दोनों करेगा। इसीलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म करो
परंतु निराशी होकर के करो। क्या करो? बोलिए, निराशी। निराशी किसको कहते हैं? जिसने अपने अंदर से सभी प्रकार की आशाएं को त्याग दिया है। जब सभी प्रकार के आशा को त्याग करके फिर कर्मों को करता है तो कर्म करता हुआ भी वह दोष को प्राप्त नहीं होता। किल्बिष कहते हैं पाप को, किल्बिष कहते हैं दोष को, किल्बिष कहते हैं जो नरक की ओर ले जाने वाला जो कुछ भी है, तो उसको वह व्यक्ति प्राप्त नहीं होता है, दोष को प्राप्त नहीं होता है यदि अपने अंदर योगाभ्यास के, सब ये योगाभ्यास के माध्यम से ही होगा, सब यह वही फिर आएगा, फिर उसे पिष्ट पेशन हो जाएगा। वह तप स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, जो व्यक्ति क्रिया योग करेगा तभी वह निराशी हो सकता है। और क्रिया योग के संबंध में बहुत भ्रांति है, मैं बार बार बता दिया हुआ, और जो नए आए हैं वो भी समझ ले। क्रिया योग के नाम पर जो दुनिया में पाखंड है उसको समझने का प्रयास करें। तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इसको महर्षि पतंजलि क्रिया योग कहते हैं। इसके अलावा और जितने हैं सब अक्रिया योग है, क्रिया योग नहीं है। तो क्रिया योग के माध्यम से, योगाभ्यास के माध्यम से अपने अंदर जब निराशी लाता है, अपने अंदर वह सामर्थ्य लाता है सभी प्रकार के आशाओं को त्यागने का, तब वह कर्मों को करता है। या चाहे वह रोटी खाए, चाहे वह दाल खाए, चाहे वह अपने विवाह करे, विवाह करके संतानोत्पत्ति करे, किसी भी प्रकार का यदि वह कर्म करता है तो वह दोष को प्राप्त नहीं होता है। फिर दूसरा विशेषण दिया जीवात्मा के लिए कि कौन किल्बिष को प्राप्त नहीं होता, कौन दोष को प्राप्त नहीं होता है, दोषी नहीं होता, बोलते यत चित्तात्मा, चित्त और आत्मा। आत्मा का अर्थ यहां पर शरीर है और चित्त का अर्थ यहां पर अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चारों का नाम चित्त है। तो यहां पर अंतःकरण जो मन बुद्धि चित्त अहंकार को और आत्मा माने शरीर को, ये आत्मा कहते हैं शरीर को, और यह उपलक्षण है इंद्रियां, क्योंकि हाथ पैर आंख नाक कान ये सब कर्मेंद्रिय है। तो जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय इन सब को जिसने अपने अधिकार में कर लिया है, यत चित्त आत्मा, यत माने कंट्रोल, इसलिए यहां पर ये कर रहे हैं, अंग्रेजी में क्या कर रहे हैं, पहले तो निराशी का अर्थ क्या कि हैविंग नो डिजायर्स, जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं, और विद हिज माइंड एंड बॉडी फुली कंट्रोल्ड। यहां पर बॉडी केवल अर्थ लिया है, परंतु यहां पर आत्मा का अर्थ लेना है, बॉडी भी लेना है और साथ साथ इंद्रिय भी लेना है, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय दोनों। तो ये दोनों माने माइंड भी, मन भी, अर्थात चित्त माने मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये और साथ साथ शरीर इंद्रियां, इसको जिसने अधिकार में कर लिया है, ऐसा व्यक्ति जब कर्मों को करता है तो वह दोष को प्राप्त नहीं होता है। और पुनः वह कैसे प्राप्त होगा? वह व्यक्ति इंद्रियों को अपने निग्रह कैसे कर सकता है? जब क्रिया योग करेगा, तब स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, तपस्या करेगा, तब का जो अर्थ मैंने बताया है, आप यदि सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं, क्योंकि जो कुछ मैं बोलता हूं तो रिकॉर्ड भी होता है। तो उसने जो तप के संबंध में बताया उस तप को, और स्वाध्याय का अर्थ है ईश्वर का जाप, प्रणव इत्यादि का जाप, इसको स्वाध्याय कहते हैं, और साथ साथ मोक्ष शास्त्र का अध्ययन, ये दोनों का नाम स्वाध्याय है, महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर समर्पण, ईश्वर के प्रति समर्पण, ये तीन चीज जो है क्रिया योग है, तीनों को मिलाकर के क्रिया योग है, केवल एक का नाम ही क्रिया योग नहीं है। तो इस क्रिया योग के माध्यम से ही हम यतचित्त आत्मा वाला बन सकते हैं, अर्थात इंद्रियों को और अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। नान्य पंथा से अनाया, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आगे फिर बताया, तीसरा विशेषण दिया कि कौन व्यक्ति किल्बिष को प्राप्त नहीं हो सकता, दोषी नहीं हो सकता, तो बोलते त्यक्त सर्व परिग्रह, जिसने परिग्रह सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया है। परिग्रह किसको कहते हैं जी? योग जो है, योग के 8 अंग हैं, आप उधर देख सकते हैं।
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसमें से जो यम जो है लेफ्ट साइड में अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, तो वहां पर जो अपरिग्रह जो 5वां नंबर है लेफ्ट साइड में, वह अपरिग्रह के संबंध में यहां पर कह रहे हैं कि त्यक्त सर्व परिग्रह। बोल रहे हैं कि परिग्रह हमारे अंदर जो भावना रहती है कि इधर से भी ये मिल जाए इधर से भी, हमारे पास माने आवश्यकता से अधिक वस्तु को इकट्ठा करना, यह परिग्रह है। हमारे पास जितनी आवश्यकता होनी चाहिए, हमारे पास जो धन होना चाहिए, हम समाज को इत्यादि को जो दे सकते हैं, हमारे पास इतना हो कि साधु बोल रहे ना, साधु इतना दी, क्या है वो, साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय और मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा रहे। हे भगवान, मेरे पास उतना धन दौलत दीजिए कि जिससे हमारे जो कुटुंब है, हमारे जो परिवार है, हमारे जो फैमिली है, उसका भी मैं परिपालन कर सकूं और हमारे घर में जो भी साधु संत इत्यादि आए वह भी भूखा ना जाए। इससे अधिक इकट्ठा करना वह परिग्रह कहलाता है, इसलिए दान की परिपाटी होती है। तो यहां पर कहा कि त्यक्त सर्व परिग्रह, अर्थात सभी प्रकार के जो परिग्रह है उसको जो व्यक्ति त्याग देता है, उसके बाद वह कर्म करता है तो वह रात दिन जो है बिजनेस में लगे रहे, रात दिन धन कमाने में लगे रहे, रात दिन जो है किसी भी प्रकार के कोई भी काम करते रहे वेदानुकूल, वह किलबिश को प्राप्त नहीं होता है, दोष को प्राप्त नहीं होता है। शारीरम केवलम कर्म, जब ऐसा हो जाता है व्यक्ति, वह मोक्ष को प्राप्त करता है, वह मुक्त हो जाता है, शरीर में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। और केवल शारीरम केवलम कर्म, वह तो व्यक्ति केवल जीने के लिए, शरीर को सुरक्षित रखने के लिए ही कर्म करता है, और जब इस शरीर से निकलता है तो फिर वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो तब तक शारीरम केवलम कर्म, केवल शारीरिक कर्म को करता है, शरीर के लिए जो आवश्यक चीज है उतने ही कर्म को करता है, तो वह कर्म करता हुआ दोष को कभी प्राप्त नहीं होता है। ये इसमें बताया गया है। अब आगे देखिए, फिर आगे करें कि व्यक्ति कर्म में कौन नहीं बंधता है, कर्म करते हुए कर्म के बंधन में कौन नहीं आता। तो 22वां नंबर श्लोक देखिए, पढ़िए। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। बताया यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जो व्यक्ति संतोषी होता है, जो व्यक्ति संतुष्ट होता है, किससे संतुष्ट होता है? यदृच्छा लाभ। यदृच्छा, यदृच्छा एक होता है इच्छा कामना, एक होता है यदृच्छा। कामना तो कुछ भी हो सकती है, हर व्यक्ति के अंदर अपनी अपनी तरह की कामना होती है, परंतु यदृच्छा जो होता है धर्मानुसार जो इच्छा है, वेदानुधर्म क्या है? वेद का नाम धर्म है, धर्म उसी का नाम है। धर्म किसका नाम है जी? वेद का नाम धर्म है। ये कौन कहते हैं? महर्षि जैमिनी, महर्षि वेद व्यास जी के शिष्य। 6 जो शास्त्र है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये तो पूर्व मीमांसा के जो रचयिता महर्षि जैमिनी है, वह सबसे पहला सूत्र का सबसे पहला फर्स्ट सूत्र है कि धर्म किसका नाम है। तो बताया वहां पर जो शब्द है, उस शब्द को का मैं उच्चारण नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप लोग उसको गलत अर्थ लेने लग जाएंगे, इसलिए वहां पर जो शब्द है उसका अर्थ वेद है। वेद ने जो कुछ भी बताया और उसको समझ लिए, वेद लक्षणों अर्थो धर्मः, वेद में जो कुछ भी बात कही गई है उसी का नाम धर्म है, उससे इतर जो है अधर्म है। ये महर्षि जैमिनी का ये सूत्र है, पहला सूत्र है वहां पर। तो
यहां पर बताया यदृच्छा किसका नाम है? तो यदृच्छा कहते हैं कि धर्मानुसार इच्छा। यदृच्छा किसका नाम है जी? इसका मतलब वेदानुसार इच्छा। वेद में जो कुछ भी आज्ञा दिया है, जिस तरीके से धन इत्यादि कमाने का, और उस तरीके से जो हमारे पास धन की प्राप्ति हो जाए, उतने ही से संतुष्ट रहने वाला जो व्यक्ति है और फिर वह कर्मों को करता है, तो वह बंधन में, वह कर्म उसको बंधन में नहीं जाता। ये करें यदृच्छा लाभ संतुष्ट। वेद की जो आज्ञा है, उस आज्ञा के अनुकूल उसके रास्ते पर चल करके फिर उससे धन इत्यादि की जो प्राप्ति होती है, संसार के वस्तुओं की जो प्राप्ति होती है, उससे ही जो संतुष्ट रहता है। और फिर कहा द्वंद्वातीत। दूसरी बात कर रहे हैं कि द्वंद्व से जो अतीत हो गया हो। द्वंद्व कहते हैं जोड़े, द्वंद्व का अर्थ है जोड़ा। तो यहां पर द्वंद्वातीत का अर्थ कर रहे हैं कि पेयर्स ऑफ अपोजिट्स, और विमत्सरा का अर्थ कर रहे हैं एनवी, ईर्ष्या। तो यहां पर द्वंद्वातीता माने जो जोड़े हैं उससे जो हट गया हो। जोड़ा क्या है? किस किस का जोड़ा बनता है? सुख दुख, हानि लाभ, मान सम्मान। नहीं, मान तो सम्मान ही हो गया, अपमान। हाँ, मान अपमान। जो दो के जोड़े हैं, सुख दुख, ईर्ष्या, राग द्वेष, हानि लाभ, नहीं राग के शब्द जय पराजय हो गया, द्वेष जय पराजय, राग द्वेष, समझ गए? राग द्वेष, हानि लाभ, मान अपमान, काम क्रोध, ये सब जितने हैं, काम क्रोध राग द्वेष इत्यादि, ये सब इससे जो रहित हो गया, सुख दुख से जो रहित हो, मान अपमान, कोई मान कर दे तभी कोई बात नहीं, और जो कोई अपमान कर दे तभी कोई बात नहीं। ये सब साधना से आएगा, ये क्रिया योग से। तो सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, जय अजय, जयाजय, तो ये जितने भी हैं इनसे जो रहित हो गया हो। और विमत्सरः, मत्सर कहते हैं जेलेसी को, ईर्ष्या को, एनवी को, जो दूसरे के उन्नति को देख करके जलता है, जलना जो होता है, भले ही अपनी उन्नति हो या ना हो, क्योंकि प्रायः का स्वभाव होता है, सामने वाले का क्यों उन्नति हो गया, ये क्यों, इसकी इतनी बड़ी बिल्डिंग क्यों हो गई, ये आगे क्यों बढ़ गया। तो इस प्रकार की जो जेलेसी है, उस जेलेसी से जो रहित हो जाता है, और समा सिद्धाव सिद्धो, सिद्ध कोई भी कार्य सिद्ध हो अथवा सिद्ध नहीं हो, उस स्थिति में जो सम रहता है, एक जैसा रहता है, वह कर्म करके भी कर्म बंधन में नहीं फंसता है। और ये सब किससे आएगा बताइए? क्रिया योग। ये किससे आएगा? क्रिया योग किसका नाम है? जोर से बोलिए, हमें नहीं सुनाई दे रहा। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तप स्वाध्याय, रट लीजिए इसको, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों समुदित का नाम, इन तीनों समूह का नाम क्रिया योग है। जब तपस्या भी करेंगे, जब स्वाध्याय भी करेंगे, जब ईश्वर के प्रति समर्पण भी रखेंगे, इन तीनों जब कार्य करेंगे एक साथ, तब जो है ये गुण हमारे अंदर आएगा। और फिर जब वह गुण आ गया और फिर कर्म करते भी रहे, तब भी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कर्म हमें बंधन में नहीं रखेगा। ये बताया। एक और बोलिए, गत संगस्य मुक्तस्य, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः, ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म, यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते, समग्रं प्रविलीयते। बोलते उसके
उसके सभी प्रकार के कर्म नष्ट हो जाते हैं। किस प्रकार का? जो मुक्त व्यक्ति है। मुक्त कौन होता है? तो ये बताया गत संगस्य, जो वही बताया गत, गत माने चला गया है, संग जिसका, जिस व्यक्ति का संसारी के प्रति, संसार वस्तु के प्रति जो लगाव है, वह लगाव जिसका समाप्त हो गया है, ऐसा व्यक्ति ही मुक्त होता है। ऐसे व्यक्ति ही मुक्ति में जा सकता है। दूसरा बताया ज्ञानावस्थित चेतसः, जिसका चित्त, जिसका मन, जिसकी बुद्धि, जिसका इंटेलेक्ट, ईगो, मेमोरी, ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, यह ज्ञान में स्थित हो गया है। ज्ञान बहुत जरूरी है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। द्वितीय ज्ञानान्ना मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। इसलिए हम सभी से निवेदन करेंगे कि ज्ञान अवश्य प्राप्त करो। रात दिन खूब काम कीजिए, परंतु स्वाध्याय मोक्ष शास्त्र का अध्ययन कीजिए। मोक्ष शास्त्र का अध्ययन किए बिना आपको मुक्ति होगी ही नहीं। अपने आप को, स्वभाव को बना लीजिए, अपने मन के स्वभाव को बना लीजिए कि हमें एवरीडे स्वाध्याय करना है, हमें एवरीडे एक पन्ना ही पढ़ना है, परंतु उपनिषद का एक पन्ना पढ़ना है। यदि आपके पास सत्यार्थ प्रकाश है तो एवरीडे हम एक पन्ना सत्यार्थ प्रकाश का पढ़ेंगे। व्यवहार भानु तो व्यवहार भानु ही पढ़ेंगे। आर्य शब्दमाला है तो पढ़ेंगे। स्कूल की पढ़ाई से आपकी मुक्ति नहीं होनी है। स्कूल की पढ़ाई से संसार की चीज तो मिल जाएगा, उसको जरूरी है, परंतु उससे भी ज्यादा जरूरी है परमात्मा। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करना, इसलिए दोनों विद्यांश अविद्यांश कहा कि दोनों को अपने जीवन में अपनाओ। केवल एकांगी मत बनो, एकांगी बनोगे तो दुखी रहोगे। परमात्मा का ज्ञान भी जरूरी है और संसार का जो ज्ञान है, विद्या, यह भी जरूरी है। एकांगी मत बनो। दोनों एक करके कहा यह चेद वेदित सत्यमस्ति। यदि ये जन्म पा करके यदि हमने परमात्मा को जान लिया तो सत्य है। नो चेत अवेदिति महति विनष्टि। यदि हमने नहीं जाना तो महान विनाश को प्राप्त कर लिया, इस जीवन को निष्फल कर लिया। इसीलिए हमें क्रिया योग, तप, स्वाध्याय प्रणिधान करना है और ज्ञानावस्थित चेतस, जिसकी चित्त जो है ज्ञान में अवस्थित हो गया है और ज्ञान आएगा स्वाध्याय से, तो अब समय हो गया है इसकी आगे यज्ञाय आचरता। बहुत कमाल की बात आगे कही है। तो अगले सप्ताह इसके संबंध में बताएंगे कि किस व्यक्ति का कर्म नष्ट हो जाता है। ओम शांति।